नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। श्रीलंका में हंगामा, हिंसा, बवाल, बलवा के बाद आज सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि वहां की सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया है। राजधानी कोलंबो में कर्फ्यू लगा है और समंदर से घिरा श्रीलंका आखिर कंगाली में कैसे घिर गया? कैसे चालबाज चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया और फिर बुरे वक्त में पतली गली से निकल लिया? कैसे अब श्रीलंका को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मदद मिल रही है? आपको एक एक कहानी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको श्रीलंका की ताजा रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे हमारे संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी ने ग्राउंड जीरो से किया है। पहले हंगामा, अब सन्नाटा। कंगाल श्रीलंका में बवाल के बाद अब खामोशी पसरी है। देश में इमरजेंसी लगी है और राजधानी में कर्फ्यू। सरकार ने जनता की आजादी पर अंकुश लगा दिया है ताकि हक की मांग को लेकर आंदोलन की आग ज्वालामुखी न बन जाए। ये मंजर 72 घंटे पहले का है जब कोलंबो में ऐसा कोहराम मचा कि लोग प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के घर के करीब पहुंच गए थे। प्रेसिडेंट हाउस के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी। ऐसे में अब एहतियात के तौर पर शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि फिर से ऐसे हालात पैदा ना हो। श्रीलंका में सेंट्रल बैंक और राष्ट्रपति के घर के बाहर हुए प्रोटेस्ट के बाद अब यहाँ की सड़कों पे सन्नाटा फैला हुआ है। हम कोलंबो की सड़क पे हैं जो सीधे राष्ट्रपति भवन और सेंट्रल बैंक की ओर जाती है, जहां पे हजारों की तादाद में लोग आए और उन्होंने वहां पे अंदर घुसने की कोशिश की। उसके बाद से ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो आर्मी है, उसको डिप्लॉय कर दिया गया है यहाँ पे। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके का जो प्रोटेस्ट मूवमेंट है उसको यहाँ पे कैंसिल किया जा सके। शहर में जो कोलंबो है वहाँ पे तो खास तौर से कर्फ्यू है ही है, वहीं जो आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं, जो बाहर के इलाके हैं, वहाँ पे भी पूरी तरीके से अब शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। कोलंबो के सारे रास्ते बंद हैं, किसी को कहीं आने जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में लोग अपने घरों के बाहर ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने निकल आए हैं। सरकार ने जब मुख्य सड़कों पे जाने के लिए प्रोटेस्टर्स को रोका है तो अब जो श्रीलंका के लोग हैं अब वो अपने अपने घरों के बाहर आ चुके हैं। हम ऐसे एक रिहायशी इलाके में हैं जहाँ पे सारे लोग, बूढ़े बच्चे, सब के सब एक मैसेज के साथ आए हैं। अंग्रेजी में ये मैसेज लिखे हुए हैं और उनका ये कहना है कि वी वांट फ्रीडम। मैडम, आप लोग अपने अपने घरों के बाहर आ गए हैं क्योंकि जो पुलिस है आप लोग बाहर नहीं जाने दे रही? नहीं, हम लोग को पुलिस बोल रही मेन रोड्स पे नहीं जाओ, पर क्योंकि कर्फ्यू है और इमरजेंसी डाला है तो हम लोग भी चांस नहीं ले सकते हैं। तो हम जिस एरिया में कर सकते हैं थोड़ा अपना जो फोर्स लगा सकते हैं, हम अपनी अपनी एरिया में अपना यूनिटी दिखा रहे हैं। कब से रह रहे हैं आप लोग? सिंस हाउ लॉन्ग? मैं इधर से, आई एम बॉर्न हियर, तो मैं एक्चुअली इंडियन ओरिजिन हूँ, बट एक्चुअली मेरा बेस श्रीलंका है। तो बहुत दुख हो रहा है कि हमारी कंट्री ऐसी चल रही है, कहाँ से कहाँ आ गए। बहुत 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 गरीब लोग तो कितने, हम लोग तो कहीं पे भी खाना गैस ले सकते हैं, पर जो गरीब लोग हैं उन लोगों को तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। तो बहुत बहुत दुखदायक स्टेट है। तो रियली हमको पूरी वर्ल्ड से हेल्प चाहिए। ये गवर्नमेंट को बाहर निकालना है, प्रॉपर डेमोक्रेटिक रास्ता चाहिए हमको। श्रीलंका की इस बदहाली का विलन चीन है, जिससे कर्ज के मकर जाल में कोलंबो पर ऐसा शिकंजा कसा कि सरकार की सांस किश्त चुकाने में ही उखड़ने लगी है। आलम यह है कि यहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। ऐसे में देश संभालने में नाकाम राजपक्षे सरकार के खिलाफ आम लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। एक एक करके चीजें खराब हुई, पहले कुछ, बाद में फिर कुछ सारी चीजें। कैसे लगता है कब देश ठीक कैसे होगा? हमें करीब कोविड के बाद से किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने आके कहा नहीं कि हमें कैसे चलना चाहिए इस देश में। कोई हमें दिशा निर्देश नहीं मिला है आज तक। हमें सिर्फ सरप्राइजेस मिलते रहते हैं, कभी लाइट काट देते हैं, कभी हमें बोलते हैं डीजल नहीं है। तो हमारी फैक्ट्रियों का और हमारे सारे बिजनेसेस बंद पड़े हुए हैं और हमारे जो वर्कर्स हैं उनके लिए हमने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, लेकिन हमारे पास भी अभी घर में आप चल के देख सकते हैं गैस नहीं है। आपने सुना जिस तरीके से ये सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जाहिर सी बात है जैसी स्थिति हो चुकी है, ऐसे हालात में क्या करें, ये पशुपेश की स्थिति अभी भी बनी हुई है। एक तो यहाँ की सरकार हालात संभालने में नाकाम रही,
और दूसरा आपातकाल अलग से थोप दिया। राजधानी कोलंबो में कर्फ्यू लगा दिया। आवाज दबाने की कोशिश ऐसी कि श्रीलंका में सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई। हालांकि विपक्ष और जनता के दबाव में इस पाबंदी को दोपहर 3:30 बजे हटा लिया गया। श्रीलंका के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि राजपक्षे सरकार ने खजाना लूटकर देश को कंगाल बना दिया है। ऐसे में प्रेसिडेंट को कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। It is the maladministration, the corruption, the looting of the treasury, the misgovernance that has taken place in our country that has led this country to this very terrible state. It's a tragedy. श्रीलंका की हालत वाकई दिल दुखाने वाली है। जो देश कभी दुनिया भर के सैलानियों से गुलजार रहता था, आज वहां खाने के लाले पड़े हैं। प्रियांक त्रिपाठी, कोलंबो, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो आखिर श्रीलंका में भुखमरी के हालात कैसे पैदा हो गए? आखिर क्यों यहां की सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है? इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। विद्रोह, बगावत, गदर, बलवा, विद्रोह का यह मंजर श्रीलंका का है। तस्वीर गुरुवार की है, जब देर रात हजारों लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। लोग पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी कर रहे थे। जनता का गुस्सा चरम पर था। नारेबाजी हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई, भीड़ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ, झड़प हुई। ये सब प्रेसिडेंट हाउस के बाहर हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाना पड़ा। झड़प उस समय शुरू हुई जब पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। ऐसे में लोगों ने भी पुलिस पर भारी पथराव किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने 45 लोगों को हिरासत में ले लिया। हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। ऐसे में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। अब सवाल उठता है कि श्रीलंका में ये संकट आया कैसे? श्रीलंका में ये हालात कैसे पैदा हुए? इससे पहले वहां के संकट को समझने की जरूरत है। लोग हाथों में छोटे बड़े डिब्बे लिए लंबी लंबी कतार में खड़े हैं। लोगों की कतार के आगे पुलिस वाले तैनात हैं, जो एक एक कर लोगों को आगे जाने दे रहे हैं। ये कतार है पेट्रोल पंप के बाहर। लोग चंद लीटर पेट्रोल डीजल के लिए कई घंटे लाइनों में खड़े हैं। पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की कतार ही देख लीजिए। ट्रक और ऑटो ड्राइवर्स को 2-2 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश थम सा गया है। श्रीलंका में क्राइसिस भयंकर है। हर चीज की कमी है। देश आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में गुरुवार की शाम डीजल नहीं था तो गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है तो परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए टालनी पड़ गईं। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि दिन में 13-13 घंटे बिजली काटी जा रही है। महंगाई कितनी है उसका अंदाजा भी आप लगाइए। चावल 500 रुपए किलो, एक कप चाय 100 रुपए, एक पैकेट ब्रेड 150 रुपए, दूध पाउडर 2000 रुपए किलो, एलपीजी सिलेंडर 4119 रुपए, पेट्रोल 254 रुपए लीटर, डीजल 176 रुपए लीटर। बीते कुछ वक्त में श्रीलंका पर इतना कर्ज हो गया कि देश किस्तें चुकाते चुकाते परेशान है, जिसका असर अब सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। महंगाई दर 17%, एशिया में सबसे ज्यादा। 51 अरब डॉलर कर्ज में है श्रीलंका। एक महीने में करेंसी 45% नीचे गिरी है। $1 की कीमत 292.50 श्रीलंकाई रुपया है। विदेशी मुद्रा 70% से ज्यादा घटी है। श्रीलंका कंगाली के कगार पर है। लोगों के पास खाने को दाना नहीं बचा है। पूरी रात अंधेरे में बीत रही है। जनता इन हालातों के लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार मान रही है।
राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन राजपक्षे सरकार है कि समाधान के बजाय आपातकाल लागू कर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की फिराक में है। प्रियांक त्रिपाठी, कोलंबो, टाइम्स नाउ और भारत। तो श्रीलंका में इस तरह के हालात हो गए कि लोग परेशान हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कैसे ये हालात उनके अच्छे होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। श्रीलंका के लोगों को अब सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारत से ही मदद की उम्मीद है, क्योंकि इस संकट काल में श्रीलंका की और मदद के लिए सिर्फ हिंदुस्तान के ही हाथ आगे बढ़ते नजर आए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम कि क्या हालात इस वक्त वहां पर और किस तरह से मदद मिलती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर आप देखिए, क्या श्रीलंका को सिर्फ मोदी ही बचाएंगे? ये समझने वाली बात होगी। बहुत उम्मीदें भारत से लगा के बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा है वहां पर, क्योंकि वहां हालात बेहद खराब हो गए हैं। भारतीय हाई कमीशन ने श्रीलंकाई सरकार को डीजल सौंप दिया है। पेट्रोल डीजल की हालत ऐसी है कि आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको घंटों कतारों में खड़े रहना पड़ेगा और यहां तक कि खत्म ही हो गया है। तो ऐसे में अब भारत की तरफ से मदद की जा रही है। भारत में श्रीलंका को चावल भेजने की तैयारी भी शुरू हो गई है। अन्न की कमी है वहां पानी की कमी है, तो वो सारी चीजें अब ध्यान में रखी जा रही है और भारत मदद कर रहा है। 40,000 टन चावल की लोडिंग जारी है श्रीलंका के लिए। और कौन कर रहा है? भारत की सरकार अपने पड़ोसी मुल्कों का ख्याल रखती है। जब तक वो अच्छे रहें तो भारत इस साल कम से कम 3 लाख टन चावल भेजेगा श्रीलंका के लिए। श्रीलंका को मदद की दरकार है इस वक्त और यही किया जा रहा है। 40,000 मीट्रिक टन डीजल भेज दिया गया है, चावल भी भेजेगा और आगे जो हर संभव सहायता होती है वो भारत की तरफ से की जाएगी। तो श्रीलंका में इमरजेंसी के बीच लोगों का प्रदर्शन जारी और राष्ट्रपति राजपक्षे का विरोध कर रहे छात्रों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया गया। ये देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लोग परेशान हैं, लोग क्या करें? तो लोग आ रहे हैं सड़कों पर, क्योंकि आक्रोश उनका अब निकल रहा है। अब जब भीड़ इतनी बढ़ रही है तो सरकार चिंतित है, प्रशासन चिंतित है, पुलिस चिंतित है। तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। ये देखिए, ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो हालात क्या हो गए हैं ये आपने यहां पर देख लिए हैं। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी हमारे साथ में बने हुए हैं, तो जरा प्रियांक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं, तो जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रियांक, आप इस वक्त श्रीलंका में हो, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बता रही है कि लोग कितने आक्रोशित हैं, कितने गुस्से में हैं। फिलहाल जरा बताइए वहां पर सूरत हाल क्या है, तस्वीरें कैसी दिख रही हैं? प्रियांक, सुन पा रहे हैं आप? प्रियांक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगी प्रियांक से, लेकिन ये देखिए, ये हाल है वहां के, ये हाल है वहां के। और ये देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की तेज बौछार जिससे भीड़ तितर बितर हो जाए। प्रियांक का एक बार फिर से रुख करते हैं, श्रीलंका में मौजूद है और टाइम्स नाउ न भारत सबसे पहले आप तक हर खबर पहुंचा रहा है श्रीलंका में किस तरह की दिक्कतें हैं। प्रियांक, जरा बताइए कि वहां पर कितना परेशान है लोग और जो आक्रोश उनका निकल रहा है, क्या उसका कुछ हल निकलता नजर आ रहा है? चलिए फिर से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी प्रियांक पर, लेकिन आप तब तक ये तस्वीरें देखिए, समझिए कि जब लोगों का गुस्सा चरम सीमा को पार कर जाता है तब कुछ यूं ही होता है। जब सरकार से भरोसा उठ जाए, जब व्यवस्था से भरोसा उठ जाए, तो उसके बाद इस तरह की तस्वीरें दिखती हैं सड़कों पर, जो श्रीलंका की सड़कों पर दिख रही है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के यही हालात हैं।
और आसपास के क्षेत्रों में भी यही हालात हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो कोलंबो में किया जा रहा है। लोग, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, सभी लोग सड़कों पर आ गए हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आज अगर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हुई है, लोगों के घरों में राशन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल नहीं है, तो उसके लिए यहाँ सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रियांक का। प्रियांक, वहाँ लोगों के आक्रोश का क्या कुछ हल निकल रहा है? कब उनका गुस्सा शांत होगा, कब हालात सुधरेंगे? जी देखिए, जिस तरीके के हालात यहाँ पे चल रहे हैं, आने वाले कुछ हफ्ते या कुछ दिन इसी तरीके से बीतेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से भी जो राहत राशि और जो चीज़ें आ रही हैं वो समुद्र रास्ते के ज़रिए से आएगी। तो जाहिर सी बात है, लोडिंग अनलोडिंग और उनको आखिरकार जो इस्तेमाल करने वाली जगह है, जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, जो दुकानें हैं, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा। तो हम एक तरीके से बता सकते हैं कि श्रीलंका के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी अभी कुछ दिन इसी तरीके से मुश्किलों भरी होगी। हालात इस तरीके के खराब हो चुके हैं कि लोगों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक ही परिवार तकरीबन कई दशकों से यहाँ पे शासन कर रहा है और जिस तरीके की नीतियाँ उन्होंने बार बार अपनाई, उसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, एक बहुत ही नायाब नुस्खा लेके आए थे यहाँ के राष्ट्रपति। उनका कहना था कि भाई हम विदेश से जो डॉलर है उसको बचाएंगे। हालांकि अगर आप हमारे पीछे देखें हिमांशु, तो जो चमकती लाइटें हैं, ये श्रीलंका द्वारा आयात किया गया जो पैसा था वो चाइना से आया था और उस चाइनीज मनी को लेकर के यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो एक तरफ से जहाँ पे भुखमरी की हालत है, वहीं दूसरी तरफ से एक पोर्ट बनाया जा रहा है जिसके कर्ज में पूरी तरीके से श्रीलंका डूब चुका है। वहीं दूसरी तरफ एक, जैसे मैं आपको बता रहा था, एक पॉलिसी लेके आए थे यहाँ के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा था कि अब हम यहाँ पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और फार्मिंग जो होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। कोई भी व्यक्ति ये आमतौर से जानता है, किसान, कि तकरीबन 2 से 2.5 साल का समय लगता है किसी भी जमीन को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तैयार करने के लिए, तब तक वहां पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता है। इस दौरान पूरी की पूरी तरीके से वहां पे फार्मिंग बंद हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि बाजार में सब्जियां महंगी हो गई। जाहिर सी बात है, दूध भी आयात करना पड़ता था, वो भी यहाँ पे नहीं मौजूद हो पाया। स्कूल के जो बच्चों की जो किताबें हैं उसकी छपाई तक के लिए श्रीलंका के पास मौजूद कागज नहीं था, क्योंकि उसके इंपोर्ट पे भी बैन कर दिया गया। जो टैक्सियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, वो तकरीबन 25 लाख की जो मिलती थी, अब वो उसकी कीमत 50 लाख के करीब पे पहुंच चुकी है। जो दूध और बाकी सामग्री है वो तो महंगा ही महंगा है। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 350 रुपए के करीब हो गई है। चावल, जो सबसे ज्यादा स्टेपल फूड, यानी श्रीलंका जो सबसे ज्यादा चावल पसंद करते हैं, चावल खाना पसंद करते हैं कोस्टल इलाकों में, वहां पे चावल की कीमत तकरीबन 200 रुपए किलो है आज के डेट में। कल क्या होगा, भगवान ही मालिक है। अगर आप इंडियन करेंसी की बात करें तो तकरीबन 600 रुपए किलो यहाँ पे चावल मिल रहा है। दूध नदारत है, दूध के जो पाउडर की लोग कोशिश कर रहे थे ढूंढने की, वो भी खत्म है। राशन की दुकानें खुलती नहीं है कि वहां पे भीड़ हो जाती है। टूरिस्टों के लिए, चूंकि टूरिस्ट से काफी ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू आता है, तो टूरिस्टों के लिए यहाँ पे जो टैक्सीज हैं उनको पेट्रोल तो दिया जा रहा है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन में जो डीजल की आवश्यकता थी, उन गाड़ियों को डीजल नहीं मौजूद हो पा रहा है। तो ऐसे हालात में स्थिति कहां जाएगी, कब जाएगी? अच्छा, मुझे ये बताइए, जो फैक्ट्रीज हैं उस पे बिल्कुल, मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूं कि भारत की तरफ से जो मदद की जा रही है, डीजल की खेप भेजी जा रही है, उसके बाद चावल भी भारत की तरफ से भेजा जाएगा, तो कितनी हद तक हालात श्रीलंका के सुधर पाएंगे और बाकी और किन देशों की तरफ से मदद की जा रही है? तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे जाऊं तो सेंट्रल बैंक है, और मैं आपको बता दूं शाम के 6:30 बज रहे हैं यहाँ पे, 6:45 के करीब, और यहाँ पे बिजली नदारत है, लाइट खत्म हो चुकी है। लोग कैसे खाना बनाएंगे, गैस लाएंगे, सारी चीजें अधर में है। पता नहीं यहाँ पे इस देश में किस तरीके से चीजें संभलेगी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से जो कोशिशें चल रही हैं, उसके बाद लगता है तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जो स्थिति है वो थोड़ी तनावपूर्ण नहीं रहेगी। हमारी बात हो रही थी यहाँ पे अपोजिशन की लीडर्स से, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका कहना है कि आमतौर पे तो आप चीन की गोद में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन जब आपदा आती है तो आप भारत की तरफ मुंह देखते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा कड़ा कटाक्ष था जो यहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट है उस पे लीडर ऑफ अपोजिशन के जरिए। तो चीजें देखने वाली होगी। हम पल पल की खबरें अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि आखिरकार लंका क्यों लगी पड़ी है। बिल्कुल, यहाँ पर दिख रहा है कि लंका के हालात सही नहीं है। शुक्रिया प्रियांक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और ये बात यहां पर देखी जा सकती है क्योंकि श्रीलंका में लोग बेहद परेशान है। सोचिए 400 रुपए किलो चावल बिक रहा है, डीजल तो मिल ही नहीं रहा है, तो आप समझ सकते हैं। तो श्रीलंका में क्या चल रहा है ये तो आपने देखा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये दौर आया कैसे, ये नौबत आई कैसे। जो देश एशिया का सबसे बड़ा, जी हां सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन हुआ करता था, वो आज कंगाली के कगार पर कैसे पहुंच गया। कर्ज के मकर जाल में कोलंबो ऐसा फंसा है कि जनता त्राही त्राही कर रही है। खाने के ऐसे लाले पड़ गए हैं कि लोग लूटपाट पर उतर आएंगे। तेल के लिए लोग एक दूसरे की जान लेने को उतारू होने को तैयार हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर श्रीलंका कर्ज के मकर जाल में कैसे फंस गए। श्रीलंका की बर्बादी के फैक्टर तो कई हैं, लेकिन इनमें सबसे ऊपर है ड्रैगन। कैसे, ये समझिए। चीन छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है। उसकी एक पॉलिसी है, डेट ट्रैप पॉलिसी में चीन का सबसे बड़ा हथियार बेल्ट रोड प्रोजेक्ट है। इसी पॉलिसी के तहत चीन ने दुनिया के छोटे देशों को करीब $385 बिलियन यानी 29 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज दिया है। श्रीलंका भी इसी जाल में फंस गया है। श्रीलंका ने महिंद्रा राजपक्षे के काल में चीन से जमकर कर्ज दिया। श्रीलंका पर चीन का $6 बिलियन यानी 45,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। बेल्ट रोड प्रोजेक्ट से भी श्रीलंका को जोड़ना चाहता है चीन। चीन ने हम्बन टोटा पोर्ट के विकास के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया। चीन का यह कर्ज श्रीलंका समय पर नहीं चुका पाया। श्रीलंका को हम्बन टोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा। इस तरह चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसकर श्रीलंका आज दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $230 करोड़ है, जबकि चीन से $600 करोड़ का कर्ज है। यानी जितना विदेशी मुद्रा भंडार है, उससे करीब 2 गुना कर्ज तो श्रीलंका ने सिर्फ चीन से ही ले रखा है। श्रीलंका को इस अंधकार में धकेलने में चीन के साथ साथ चीनी वायरस का भी बड़ा हाथ है। साल 2020 में कोरोना वायरस ने दस्तक दिया। इस बीमारी ने दुनिया भर को अपनी चपेट में ले लिया। श्रीलंका आर्थिक तौर पर भी बीमार हो गया। श्रीलंका के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा पहले 25% होता था, जो अब घटकर 7% हो गया है। पहले एफडीआई के नाम पर $80 करोड़ आते थे, अब महज 55 आ रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार जो पहले $750 करोड़ था, वो घटकर $230 करोड़ पर रह गया है। मुख्य कमाई का स्रोत टूरिज्म के जरिए विदेशी मुद्रा कमाना था, लिहाजा लॉकडाउन के कारण वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। बार बार के लॉकडाउन ने जहां टूरिज्म को तबाह कर दिया, वहीं स्थानीय व्यापारी गतिविधियों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। विदेशी मुद्रा का भंडार भी तेजी से कम होने लगा। साल 2019 में श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे की सरकार आई, तब श्रीलंका की आर्थिक स्थिति डवाडोल लग रही थी। बावजूद इसके साल 2019 में इस सरकार ने टैक्स आधे कर दिए। राजपक्षे सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को अनिवार्य कर दिया। ऑर्गेनिक खेती के चलते देश की खेती चौपट हो गई। खेती बर्बाद होने के बाद अनाज और दाल का आयात शुरू हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ने लगा। यानी श्रीलंका की बर्बादी में चीन और चीनी वायरस के साथ साथ श्रीलंका की सरकार भी खुद जिम्मेदार है। और यही वजह है कि जनता राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसक रूप लेता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछते हैं कि अगर राष्ट्रवाद पे परिवारवाद हावी हो जाए तो फिर क्या होगा। हम बताते हैं क्या होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये बात हम कर क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कोने में, तो ये कौन है? ये राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, इनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे। ये हैं प्रधानमंत्री जो ठीक मेरे आगे खड़े हैं, इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। उनके थोड़ा सा और आगे जाएंगे वित्त मंत्री, ये हैं बासिल रोहना राजपक्षे। ये हैं सिंचाई मंत्री चमल राजपक्षे। और सबसे कोने में मुस्कुराता हुआ चेहरा खेल मंत्री हैं नमल राजपक्षे। सब में एक चीज कॉमन है, राजपक्षे एक ही परिवार के हैं। और एक ही परिवार जब राज करेगा, जब नीतियां भी खराब होगी, तो आलोचना करने वाला कौन है? परिवार के लोग हैं, आपस में एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट करते करते हाल ये हो गया है कि अब जनता एडजस्ट नहीं कर पा रही है। जनता परेशान हो गई है क्योंकि एक परिवार ने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्रीलंका की जनता कह रही है। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।